प्रिय साथियों, आज हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी होने के बाद भी हमें कॉरपोरेट में जॉब ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ चर्चा की थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब आपने जो वीडियो बनाया हाउ टू गेट द ड्रीम जॉब, वो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए या जो हम अच्छा जॉब सोचते हैं उसके लिए है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन विषयों पर जो एक कॉरपोरेट में कैसे अपना सही जॉब सही जगह पर पाया जाए, तो उसके लिए आज बात करनी है और जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉरपोरेट में जॉब पाने के लिए हमें 8 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है विच जॉब इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू। आप अपना आकलन कीजिए कि मेरे लिए सबसे बढ़िया जॉब कौन सा, सबसे सुटेबल जॉब है, अप्रोप्रिएट जॉब है, मेरी कॉम्पिटेंसीज किसके साथ मैच करती हैं, मेरा जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ होगा। तो जब भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें या जॉब प्रोफाइल पढ़ें तो उसको ठीक से पढ़िए और ठीक से समझिए कि मैं कहाँ जा कर के फिट हो सकता हूँ, मेरे कॉम्पिटेंसीज या मेरा फ्यूचर पोटेंशियल किन चीज़ों को डेवलप कर सकता है। तो यह सबसे पहला ध्यान रखने की बात है। दूसरा इसमें इशू आता है सेल्फ इवेल्युएशन। आप अपना इवेल्युएशन कीजिए कि मेरी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। उसके लिए मैं कुछ आपको मदद करता हूँ। मैंने कुछ इसमें आपके लिए छांट छांट करके मोती डाले हैं, समझिएगा। व्हाट इज सेल्फ इवेल्युएशन? सेल्फ इवेल्युएशन यह है कि आप जब अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी स्किल सेट को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी बैकग्राउंड को, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में या इस तरह की कंपनी में या इस तरह के जॉब में बहुत अच्छा काम कर पाऊंगा, और वही आपको अपना करियर बनाने का प्लान करना चाहिए। इसके लिए आप अपना स्किल सेट करने के लिए आप अपने पास्ट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, अचीवमेंट को कर सकते हैं, आप अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनको आप अपने सीवी में लिख सकते हैं, और जब इंटरव्यू हो तो आप इंटरव्यू में उन विषयों पर बात कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड एरियाज यू वुड लाइक टू डेवलप ऑन। तो आपको ये स्पष्टता पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, तो स्ट्रेंथ को मैं और कैसे अच्छी स्ट्रेंथ में डेवलप कर सकता हूँ और वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ में बदल सकता हूँ या साइडलाइन करके उनको ब्लॉक कर सकता हूँ, और मेरे कौन से एरिया हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉम्पिटेंसीज के बेस पर अपने आप को और बेहतर परफॉर्मेंस देकर अपने आप को और डेवलप कर सकता हूँ। नंबर 2 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना चाहिए, what have been your biggest achievement outside and inside of work। वह सोशल हो सकता है, वह कॉलेज में हो सकता है, वह ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, वो आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, नेशन से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है उसमें आपने, या CSR से रिलेटेड हो सकता है कि आपने उसमें कितना अचीव किया, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, वो आप देखिएगा। नंबर 3 आप देखिएगा व्हाट आर योर मोस्ट यूनिक असेट्स, जिसको लोग कभी कभी असेस करने में गलती करते हैं, तो आपको वो चीज अपने आप में असेस करनी है कि आप एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय बनने के लिए आप में क्या क्या खूबियां मौजूद हैं। तो ये 3-4 इवेल्युएशन अपने अवश्य कीजिए, और जो जॉब प्रोफाइल या जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपके साथ मैच करते हैं उन्हीं को अप्लाई कीजिए। मैं बहुत अच्छी तरीके से एक बात कह सकता हूं कि मैंने जो CA हैं और जो ICW हैं, दोनों देखने में एक से जॉब लगते हैं, लेकिन दोनों का दायरा, दोनों का माइंडसेट, दोनों का परफॉर्मेंस का तरीका बिल्कुल अलग है। इसीलिए आप CS को
बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री कर लेते हैं, वो सीए भी होते हैं, सीएस भी होते हैं, आईसीडब्ल्यू भी होते हैं, एमबीए भी होते हैं, इंजीनियरिंग भी होते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं किस एरिया में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो उन सबको अपनी असेस करना चाहिए। और मल्टीपल स्किल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरी दी बेस्ट स्किल कौन सी है वो सिलेक्शन करना आपके इवेल्युएशन का हिस्सा है। नंबर 3 हम बात करेंगे, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अधिकतर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन में नहीं जाते, वो कभी बाहर नहीं आते, इसीलिए वो एवरेज जॉब में ही फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए यदि आपको अपना राइट जॉब चाहिए जहां आपकी कॉम्पिटेंसीज का पूरी तरह से भरपूर उपयोग हो, आपका पोटेंशियल आपको पूरी तरह से यूज करने को मिले और आप सक्सेस की ऊंचाइयों तक जा सकें, तो वहां आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। और कंफर्ट जोन से बाहर आने पर मैं बहुत जगह बहुत तरीके से बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ कर चुका हूं, उसको आप अलग से समझ सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जोन से बिना बाहर आए आप अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्च डिस्कवर द जॉब। आप अपने मनचाहा जॉब जहां आपको अपने पोटेंशियल का, अपनी कॉम्पिटेंसीज का सदुपयोग करने को मिले, उनको और डेवलप करने का मिले, तो उसके लिए आपको जॉब सर्च करना पड़ता है। अब जॉब सर्च करने के आज की डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं। आप किसको सुटेबल मानते हैं ये आप पर निर्भर करेगा। मैं उसके लिए कुछ आपको सजेशन अवश्य दे सकता हूं। जैसे जॉब सर्च में क्या क्या आता है, पुट इन द लैंक वर्क एंड डू योर मार्केट सर्च। आप मार्केट में रिसर्च कीजिए कि कौन सा जॉब मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, किस इंडस्ट्री में मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं इनिशिएटिव लेकर और लोगों को इम्प्रेस कर अपने पोटेंशियल को अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकता हूँ, और मैं किन चीज़ों में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर सकता हूँ या कोई नया स्टार्टअप मदद करने में मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। एक तो ये आज ढूंढिएगा। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, टॉक टू रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज। जो रिक्रूट करने वाली कंसल्टेंसीज हैं उनसे बात कीजिए, या उनसे अलग जो नेटवर्क में काम करते हैं अदर प्रोफेशनल्स हैं जो करंट मार्केट में सैलरी को ट्रेंड को जानते हों और आपकी कॉम्पिटेंसी को जानते हों, उनसे बात कीजिएगा कि मैं किस सेक्टर में जाऊं, मैं किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, वहाँ का क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, किस तरह से वहाँ लोगों का सिलेक्शन होता है, किस तरह से वहाँ मैं अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये आपके रिसर्च का हिस्सा है। नंबर 3 में बात करता हूँ, साइन अप फॉर जॉब अलर्ट दैट मैच योर चूजन रोल क्राइटेरिया टू एंश्योर यू आर ऑलवेज अक्रॉस मोस्ट अप टू डेट रोल इन द मार्केट। तो आपको यह स्लोगन हमेशा याद रखने की बात है कि मैं उन प्लेटफॉर्म को साइन करूं, उन जो एजेंसीज हैं उनके साथ टाई अप रखूं, या मैं उन एरियाज में जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं जहां से मेरे को ये जॉब, जिनमें मेरी कॉम्पिटेंसी, जिनमें मेरा पैशन और जिनमें मेरी स्किल सेट मैच करती है और मेरा पोटेंशियल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फाइंड ए पार्टनर यू कैन ट्रस्ट। आप एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छी एजेंसी अपने नेटवर्क में प्रोफेशनल्स लोग हैं उनमें ढूंढ कर रखिए जो आपकी छोटी छोटी हर्डल्स को पार कराकर आपको सही जगह प्लेसमेंट दिला सके। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए विशेष रूप से तैयार कर रखी हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो। जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते उस आदमी के साथ काम करना आपको अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आप ढूंढिए जहां आप बहुत बेहतर तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। वो रिक्रूटमेंट एजेंसी हो सकती है, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी हो सकती है, रिक्रूटमेंट फर्म हो सकती है, या आपका कोई रेफरेंस का पर्सन हो सकता है, या आपकी रेपुटेशन इतनी बड़ी हो कि लोग आपको आकर अप्रोच करें। तो उन सब चीज़ों को आप इस प्रोसेस में डालिए। नंबर 2 आपको करने की जगह है, आप उन एजेंसी तक अपने पहुंच बनाइए, अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए, अपना फ़ोन नंबर सबमिट कीजिए
जहां हिडन रोल्स जो मार्केट में अमूमन नहीं आते हैं, जो टॉप क्लास के लोग होते हैं। आजकल रिक्रूटमेंट करना भी बड़ा कठिन काम हो गया है। अच्छे एजेंसीज का एड्रेस रखना, उनके टॉप नेटवर्क में बने रहना, उन लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशंस के विषय में जानकारी रखना, वो सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में भी अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उसके दो बड़े कारण हैं। नंबर वन, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो सबसे बड़ी ये है कि आप मार्केट में उन अप्रोच तक पहुंचिए जहां आपका राइट प्रोसेस आपको करने को मिल जाए, जहां डिमांड और सप्लाई का रेशो आप आराम से समझते हो और मैच कर सकते हो। दूसरा उसका रीजन है कि अभी जो नेपोटिज्म है यह भी कॉरपोरेट में बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आप उस सबको भी बीट आउट करने के लिए, उस बैरियर को तोड़ने के लिए इस तरह की एजेंसीज का अवश्य सहारा लीजिए। नंबर नेक्स्ट करेंगे हम कंपनी की कल्चर को जानना। नो द कंपनी कल्चर वेयर यू आर गोइंग टू ज्वाइन। अब उसके लिए कंपनी कल्चर जानने के लिए आपको कंपनी के बिलीव क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है, कंपनी की अजम्पशंस क्या है, कंपनी के लोगों का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और वहाँ की जो रिक्रूटमेंट मैट्रिक्स है या वर्क कल्चर है वो किस तरह की है। लोग दिल से काम करते हैं या दिमाग से काम करते हैं, लोगों का फोकस कैरियर ओरिएंटेड है या कुछ और है। वहाँ एक चीज का और अंतर रखिए, कुछ कंपनियों में प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा नेटवर्क का ध्यान रखा जाता है। हाउ मच यू आर प्रोडक्टिव यह सेकेंडरी हो जाता है, हाउ यू आर वेल कनेक्टेड टू द टीम वह बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। तो लॉयल्टी वर्सेस प्रोडक्टिविटी जहां हो, उस कंपनी में आपको समझना पड़ेगा कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी से या लॉयल्टी से आगे बढ़ सकता हूं। दोनों ही चीज़ें अपनी जगह सही है, किसी को गलत या सही कहना बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डेटा के उचित नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि आप किस तरह की कंपनी को लाइक करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ आपको बताने की कोशिश किया कि कंपनी कल्चर में क्या क्या आता है। असाइनिंग द कंपनी यू वुड लाइक टू वर्क फॉर इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज असाइनिंग द कैरियर यू वुड लाइक टू परस्यू। तो वो रखिएगा। दूसरा, 8 आवर्स ए डे, 5 डेज वीक, बहुत सारे इशू हैं। अभी लोग बाग उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा लाइक करने गए जहाँ वर्क फ्रॉम होम है, जहाँ वर्क फ्रॉम ऑफिस है उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको अपना देखना है कि कंपनी की कल्चर कैसी है। यदि आप बहुत छुट्टी मारते हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस कर लिया तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। वर्क फ्रॉम होम में आप घर का काम भी कर सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। फ्रीडम थोड़ी अलग तरीके की है। इफ यू डोंट थ्राइव इन दैट कल्चर then your job can become toxic pretty quickly। तो यह आपको देखना है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं, किस तरह की वर्क कल्चर को लाइक करते हैं, उसको छांटिएगा। थिंक अबाउट व्हाट वुड यू लाइक फ्रॉम द कंपनी एंड व्हाट वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट टू यू। आपका वैल्यू सेट और कंपनी का वैल्यू सिस्टम कितना मैच करता है वह भी पहले देख लीजिएगा। So you do not waste any time when applying for the organization you don't see fit। तो आप अपना समय बचा सकते हैं। और आज मार्केट में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानता था और मैं कभी वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करना चाहता था। तो इसीलिए आप भी पहले से लिस्ट बनाइए कि आपका वैल्यू सेट क्या है, आपका इथिक्स क्या है, आपके बिलीव क्या है, किस तरह के रोल को आप काम कर सकते हैं और कितना जीवन में आप अडहियर कर सकते हैं। तो ये आप देखिएगा। नेक्स्ट इसमें समझने की बात है जो कल्चर में, वह कुछ चीजें हैं। ये 6 चीजें आप अपने हिसाब से आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, परफॉर्मेंस, फोकस, एंगेजमेंट, फिडेलिटी। वहाँ एंगेजमेंट को किस तरह से डेवलप करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है और फ्रेमवर्क क्या है। आपको कितना डिसीजन मेकिंग में आनंद आता है। कुछ लोगों में, कुछ कंपनियों में बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी है, कुछ बहुत कंपनियों में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। तो आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पसंद करते हैं ये आपके ऊपर है। नंबर नेक्स्ट है एटमॉस्फियर, कंटेक्स्ट,
प्रोफेशनलिज्म इक्वली, कि प्रोफेशनलिज्म है या रूढ़िवादिता है, पुरानी है, कन्वेंशनल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जो लाला कल्चर कही जाती थी, वहां टॉप से ही सब कुछ आता है, उसी को करना होता है। हाँ, हाईवे परफॉर्मेंस कल्चर होना बहुत जरूरी है, लेकिन टॉप ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन या बॉटम ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, यह आपको देखना पड़ेगा। इंक्लूजन, कोलैबोरेशन, टीम अप्रोच वहां किस तरह की है, वहाँ लोग इंडिविजुअली वर्क करना पसंद करते हैं या टीम में करना पसंद करते हैं। हायरार्किकल फ्यूडिलिटी फीडबैक कैसी है, कि वहाँ फ्रीडम टू एक्ट कितना है, और उसके अतिरिक्त है कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, क्लैरिटी है, एम्बिगुटी है, कभी कभी है, या लोग कहते कुछ है करते कुछ है, तो ये सब देख लीजिएगा। क्लैरिटी, परफॉर्मेंस पैटर्न आपको ये चीजें दे सकता है। नेक्स्ट जो इशू है वो है नेटवर्किंग। आप लोगों के साथ प्रोफेशनल नेटवर्क और सोशल नेटवर्क बनाकर रखिए। आपके कॉलेज के फ्रेंड, आपके स्कूल टाइम के फ्रेंड बहुत बड़ी पोजीशन पर कभी चले जाते हैं, वो आपको मार्क कर सकते हैं। जो छोटी जगह हैं वहाँ ये नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा काम करती है। जो बड़े मार्केट हैं उनमें प्रोफेशनल नेटवर्किंग बहुत काम करती है। तो आप अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग बना कर रखिए। और नेटवर्किंग बनाते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। नंबर 1, by being well connected, you are not only enabling yourself to tap into the hidden job market, but you are also giving yourself a real advantage over the other candidate. तो आप कई बार एम्प्लॉय रेफरेंस से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। यदि आपका नेटवर्क अपने फ्रेंड के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अच्छा रहा है, या कॉलेज के टाइम में कॉलेज मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ बहुत अच्छा रहा है, तो आप मार्केट में नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है मेक वैल्यूएबल कनेक्शंस इन योर चूजन फील्ड। आप उसी एरिया में बनाइए जहां आप जाना चाहते हैं, वेदर इट बी पास्ट एंड प्रेजेंट कोवर्कर्स, बॉसेज, कोलीग्स, फ्रॉम बिजनेस एसोसिएशंस एंड फ्रेंड्स। ये बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 2, इसमें एक और चीज है, यू कैन एक्सपेंड योर नेटवर्क बाय यूजिंग सोशल मीडिया साइट्स। आज के डेट में बहुत हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए, सच एज लिंक्डइन, अटेंडिंग ट्रेड शोज, सेमिनार्स, बिजनेस सेमिनार्स, ऑर्गेनाइजिंग इनफॉर्मल इंटरव्यूज and by volunteering yourself in so many other things. So you can develop that kind of network. नेक्स्ट इशू पर बात करते हैं, नंबर 8, कीप ग्रोइंग। हमेशा आगे ग्रोथ करते रहिएगा। स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए, तब आपको अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू ग्रो थ्रू लाइफ as it is to go through life। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं उसी तरह से आपका करियर भी डेवलप करना चाहिए। बहुत लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी प्लेटो आ जाता है, उनका करियर एकदम फ्लैट हो जाता है, कोई ग्रोथ नहीं होती, उनकी वर्टिकल ग्रोथ भी नहीं होती, उनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी नहीं होती, उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं होती, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी नहीं होती। तो वहाँ आदमी को कभी कभी, कैंडिडेट को कभी कभी बड़ी असुविधा होती है। तो आपको इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ चीज़ें करनी आवश्यक है, तभी आपका जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकती है। उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ बता सकता हूँ कि आप एक तो अपनी लर्निंग हैबिट्स बहुत स्ट्रांग बनाइए, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में आप उससे ओवरकम कर सकें। दूसरा, आप अपना जो प्रोफेशनल नेटवर्क है उसमें अपना एक्सपीरियंस रोजाना लर्न कीजिए। व्हाट आर द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग इन द मार्केट। उसके लिए आपको रिसर्च पेपर्स, सेमिनार्स, इंटरनेशनल सेमिनार्स या और कुछ चीज़ें जो ऐसे मार्केट में होती रहती हैं, उन सबको प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी फोकस रखते हुए उनको अपने लिए यूज करना चाहिए, तब आप ग्रो हो सकते हैं। कई बार इंटरनली आपको मौका नहीं मिलता, लेकिन जब आप सेमिनार में बोलते हैं या कहीं पेपर पुटअप करते हैं या किसी मैगजीन के लिए लिखते हैं, तो आपको ये चीज़ें नेटवर्क डेवलप करने में, आपकी थॉट प्रोसेस को बाहर के लोगों तक पहुंचाने में
बहुत मदद करती हैं और इसी तरह से हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं।